इस मूवी की शुरुआत में 6 एस्ट्रोनॉट्स का एक ग्रुप मार्स पर लाइफ की खोज के लिए भेजा जाता है। वे सीधे मार्स पर उतरने के बजाय अपनी स्पेसशिप में रहते हुए एक रोबोटिक कैप्सूल को मार्स की सतह पर भेजते हैं ताकि मार्स की सॉइल का सैंपल सुरक्षित तरीके से ले सकें। जब वो कैप्सूल वापस स्पेसशिप की ओर लौट रहा था तो स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के कारण उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। अब एस्ट्रोनॉट्स को उसे फिर से ट्रैक करके स्पेसशिप तक लाना था। आखिरकार 8 महीनों की मेहनत के बाद वो कैप्सूल उनके पास वापस आता है। कैप्सूल को स्पेस में पकड़ने के लिए एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम रोज है अपनी जान जोखिम में डालकर स्पेस में बाहर जाता है। स्पेसशिप में वापस आने पर डॉक्टर यू उस कैप्सूल में मिले सॉइल सैंपल्स को टेस्ट करते हैं और उन्हें एक इंक्यूबेटर में रखते हैं। वहां यह पता चलता है कि उस सॉइल में एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी मार्स पर लाइफ के साइंस हैं। शुरुआत में वह ऑर्गेनिज्म इंक्यूबेटर में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, जिससे डॉक्टर यू को लगता है कि वो ऑर्गेनिज्म डेड हो गया है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर यू इंक्यूबेटर का टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है और जल्दी ही एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बदलने लगता है। दूसरी तरफ अर्थ पर लोग मार्स पर लाइफ होने की बात सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। स्पेसशिप से एस्ट्रोनॉट्स वीडियो चैट के जरिए स्कूल के बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं, जहां एक बच्चा इस एलियन ऑर्गेनिज्म का नाम कैल्विन सजेस्ट करता है। कैल्विन यानी वह ऑर्गेनिज्म जो मार्स से मिला था, छोटा होने के बावजूद डॉक्टर यू से हैंडशेक करता है, जिससे सभी एस्ट्रोनॉट्स हैरान रह जाते हैं कि एक कुछ सेंटीमीटर का ऑर्गेनिज्म इतना एक्टिवली रिस्पॉन्ड कैसे कर सकता है। कुछ दिनों बाद वह ऑर्गेनिज्म कोई रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है। डॉक्टर यू जब उसे ऑब्जर्व करने के लिए हाथ में लेते हैं तो अचानक वो ऑर्गेनिज्म उनके हाथ पर टाइटली पकड़ लेता है। कैल्विन ने डॉक्टर यू का हाथ इतनी फोर्स से पकड़ा होता है कि उनकी बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं और दर्द से वे बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही कैल्विन उनका हाथ छोड़ता है, डॉक्टर यू अपना हाथ बाहर निकाल लेते हैं। अब वह ऑर्गेनिज्म उस इंक्यूबेटर से बाहर आना चाहता था, लेकिन इंक्यूबेटर की ओपनिंग पर लगे ग्लव्स की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने ग्लव्स को अनग्लव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे मजबूत मटेरियल के बने हुए थे। आखिरकार वह ऑर्गेनिज्म एक इलेक्ट्रिक पेन को ग्लव्स के अंदर डालता है, जिससे वह ग्लव्स को कट करके बाहर निकल आता है। उसी लैब में एक चूहा भी मौजूद था। ऑर्गेनिज्म तेजी से उस चूहे पर कूदता है और कुछ ही सेकंड में उसे अपने अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद ऑर्गेनिज्म का साइज अचानक बहुत बड़ा हो जाता है। अब यहाँ रोज स्पेसशिप के उस हिस्से में आता है जहां केल्विन मौजूद था। वो केल्विन को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन केल्विन तेजी से उसके पैर पर चढ़ जाता है। इस स्थिति में बाहर से एक और एस्ट्रोनॉट को उस कमरे का दरवाजा बंद करना पड़ता है, क्योंकि वे बाकी लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते थे। बाहर से बाकी एस्ट्रोनॉट्स रोज को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि वह कैसे इस एलियन से अपने पैर को छुड़ा सके। स्पेसशिप की कैप्टन डॉक्टर रोरी रोज को इंस्ट्रक्शन देती है कि वह एक कैंडल जलाए ताकि हीट पैदा हो और उसे केल्विन के पास लाए, जिससे वह उसके पैर को छोड़ देगा। रोरी जानती थी कि यह एलियन हीट सहन नहीं कर सकता, जैसा कि पहले डॉक्टर यू ने इसे जिंदा रखने के लिए इंक्यूबेटर का टेम्परेचर लो कर दिया था। केल्विन अंततः रोज का पैर छोड़ देता है, लेकिन जल्दी ही उसके मुंह के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे रोज की मृत्यु हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस ऑर्गेनिज्म केल्विन के पास बहुत तेज दिमाग है, जिसका उपयोग करके वह इंक्यूबेटर से बाहर निकल आया था। उसने रोरी को भी मार दिया था और अपने दिमाग की मदद से आगे की चीजों को प्लान कर सकता था, जो सभी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। अब सभी एस्ट्रोनॉट्स केल्विन को मारने की कोशिश कर रहे थे। वे उस रूम में पॉइजनस गैस छोड़ देते हैं जहां रोज और केल्विन मौजूद थे, लेकिन केल्विन चालाकी से उन ओपनिंग्स को ढूंढने लगता है जहां से पॉइजनस गैस आ रही थी, ताकि वह वहां से निकल सके। एस्ट्रोनॉट्स यह देखकर सभी ओपनिंग्स को बंद करने लगते हैं, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के खराब होने के कारण उन्हें एक एक करके ओपनिंग्स बंद करनी पड़ रही थी। तभी एक ओपनिंग से केल्विन बाहर आ जाता है। अब सभी एस्ट्रोनॉट्स अर्थ के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहे थे, जिसमें वे बताते हैं कि यह ऑर्गेनिज्म बेहद खतरनाक है। वे अर्थ से कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि उनके ट्रांसमीटर में कोई खराबी आ जाती है। उनमें से एक एस्ट्रोनॉट फैसला करती है कि वह बाहर जाकर ट्रांसमीटर को ठीक करेगी। बाहर जाकर वह देखती है कि ट्रांसमीटर बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। जब वह कूलिंग सिस्टम खोलकर देखती है तो उसे अंदर वही ऑर्गेनिज्म केल्विन मिलता है। वह जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन केल्विन उसके सूट पर चिपक जाता है और उसे अंदर घुसने की कोशिश करता है। सूट की मजबूती की वजह से केल्विन अंदर तो नहीं जा पाता, लेकिन इस संघर्ष में सूट का कूलेंट पाइप टूट जाता है।
अब उसकी ऑक्सीजन और टेम्परेचर रेगुलेशन बिगड़ जाता है और कूलेंट का मॉइस्चर हेलमेट पर जमने से उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बाकी एस्ट्रोनॉट उसे अंदर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप का दरवाजा बंद कर देती है क्योंकि वह जानती है कि उसके साथ केल्विन भी अंदर आ जाएगा। वह केल्विन के साथ स्पेस में कूद जाती है, लेकिन केल्विन स्पेसशिप की तरफ लौट आता है और वह एस्ट्रोनॉट मर जाती है। अब केल्विन किसी तरह से स्पेसशिप के अंदर प्रवेश करना चाहता था और वह एक ही जगह से अंदर आ सकता था, जो कि स्पेसशिप का थ्रस्टर था। थ्रस्टर से लगातार हीट निकलती थी, इसलिए बाकी बचे एस्ट्रोनॉट्स तय करते हैं कि जैसे ही केल्विन थ्रस्टर पर आएगा वे इंजन को स्टार्ट करेंगे, जिससे अत्यधिक हीट से केल्विन मर जाएगा। लेकिन इस कोशिश में उनका फ्यूल काफी कम हो जाता है और स्पेसशिप अनियंत्रित होकर अर्थ की तरफ बढ़ने लगती है। वे अर्थ की ओर स्पेसशिप को ले जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वे नहीं चाहते कि केल्विन अर्थ पर पहुंचे। बड़ी मुश्किल से वे स्पेसशिप को स्थिर करते हैं और थ्रस्टर्स बंद कर देते हैं, जिससे केल्विन आखिरकार स्पेसशिप के अंदर आ जाता है। इस बीच डॉक्टर यू की हालत काफी खराब हो जाती है और दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को समझ आता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। वे उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स देने की कोशिश करते हैं। तभी एक अन्य एस्ट्रोनॉट को महसूस होता है कि उसके यूनिफॉर्म में कुछ अजीब हो रहा है। जब वह यूनिफॉर्म खोलती है तो अंदर वही ऑर्गेनिज्म केल्विन मिलता है, जो अब और बड़ा हो चुका था। डॉक्टर यू इसे महसूस नहीं कर पाए थे क्योंकि वे हैंडीकैप्ड थे। डॉक्टर यू की मौत हो चुकी थी और केल्विन अब बाकी एस्ट्रोनॉट्स को भी मारने पर आमादा था। अब 2 एस्ट्रोनॉट्स बाहर की ओर मूव करते हैं, जबकि एक एस्ट्रोनॉट अपने स्लीपिंग पॉट में चला जाता है। केल्विन उसके स्लीपिंग पॉट की तरफ आता है और मिरर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह मिरर काफी मजबूत होता है। दूसरी तरफ बाकी 2 एस्ट्रोनॉट्स डॉक्टर यू की बॉडी को एक ट्रैप के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही केल्विन डॉक्टर यू की बॉडी को एब्जॉर्ब करने लगता है, उसी वक्त अर्थ से एक और एयरक्राफ्ट उनकी स्पेसशिप तक आता है। एयरक्राफ्ट का उद्देश्य स्पेसशिप को अर्थ से दूर धकेलना था। एस्ट्रोनॉट्स का रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज अर्थ तक पहुंच चुका था, जिसमें उन्होंने बताया था कि केल्विन अत्यधिक खतरनाक है। स्लीपिंग पॉट में बंद एस्ट्रोनॉट को लगता है कि अर्थ से ये रेस्क्यू टीम आई है और वह अपने पॉट से बाहर निकलकर उस रूम में चला आता है। वहीं दूसरे एस्ट्रोनॉट्स ने केल्विन को उस कमरे में बंद कर रखा था। केल्विन उस एस्ट्रोनॉट पर अटैक कर देता है और वह एस्ट्रोनॉट भी मारा जाता है। अब सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स ही बचे हैं। वे एक अंतिम योजना बनाते हैं कि उनमें से एक अर्थ पर वापस जाएगा और दूसरा केल्विन को स्पेस में लेकर जाएगा। वे इस योजना के अनुसार कार्य करते हैं और डेविड एस्ट्रोनॉट केल्विन को अपने पॉट में फंसा लेता है, जबकि दूसरी एस्ट्रोनॉट अर्थ के लिए मैसेज रिकॉर्ड कर रही होती है, जिसमें वह बताती है कि डेविड ने अर्थ की सुरक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया। हम देखते हैं कि एक पॉट अर्थ की ओर बढ़ रहा है और दूसरा स्पेस की ओर। थोड़ी देर में एक पॉट अर्थ के पानी में गिरता है, जिसे मछुआरे देख लेते हैं, लेकिन यह पॉट वह था जिसमें केल्विन और एस्ट्रोनॉट डेविड थे, जो किसी चीज के टकराने के कारण अर्थ पर गिर गया था। दूसरी एस्ट्रोनॉट स्पेस में खो जाती है। इस तरह केल्विन अब अर्थ पर पहुंच चुका है और यहीं पर मूवी का अंत हो जाता है।